फिर श्याओचे कहता है, अरे चुड़ैल, मुझे तेरे शरीर पे नहीं तलवार पे सवारी करनी है, तो चुपचाप तलवार बन जा। कुआ मान जाती है और तलवार बन जाती है। ठीक है, लेकिन जूते पोंछ के चढ़ना, मैं कोई डोरमैट नहीं हूं। श्याओचे को मौका मिल जाता है। वो तुरंत एक सीलिंग तालिस्मान निकालता है और तलवार पर चिपका देता है। कुआ चिल्लाती है, अरे हरामी, ये क्या कर रहा है, मुझे कैद कर दिया। श्याओचे कमीनी स्माइल देता है, ये ज़ूशियान का सील है, इसे खोलना तेरे बाप के भी बस की बात नहीं, अब तो यहीं सड़। कुआ गिड़गिड़ाती है, प्लीज छोड़ दो, मैं तुम्हें सच में सवारी करने दूंगी, जहां चाहो वहां पेल दो, मुझे पर छोड़ दो। श्याओचे, चुप कर बकवास औरत, अगर एक शब्द और बोला तो सीधा टॉयलेट में फेंक दूंगा, वहीं रहना गटर के कीड़ों के साथ। कुआ डर के मारे चुप हो जाती है। धत तेरी की, ये तो बहुत डेंजरस है। श्याओचे बेड पर लेट जाता है। यार डोंगजो जाना तो बड़ा टट्टी काम है, कौन इतनी दूर जाएगा, छोड़ो यार, कल्टीवेशन करते हैं, घर बैठे नेटफ्लिक्स एंड चिल करेंगे। तभी सिस्टम वार्निंग देता है, टिंग, अगर मिशन पूरा नहीं किया तो सजा मिलेगी। 1, रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। 2, आत्मा के टुकड़े। 3, नुन्नू काट देंगे। बोलो सिस्टम भाई के सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या, सिस्टम भाई। श्याओचे उछल के बैठ जाता है। अबे साले सिस्टम धमकी देता है, जाना पड़ेगा भाई, लौड़े लग गए। अगले दिन लुन सेक्ट के गेट पर लू शोंग प्रैक्टिस कर रही है। चेले उसकी तारीफ कर रहे हैं, वाह दीदी, आप तो जीनियस हो, मिडिल से लेट स्टेज में आ गईं, पक्का इस बार कंपटीशन में आग लगाएंगी। लू शोंग अंदर ही अंदर गिल्ट में है। इन्हें क्या पता कि मेरा लेवल अप टैलेंट से नहीं, डुअल कल्टीवेशन से हुआ है। वो रात और वो श्याओचे, उसका छोटा, अरे छी छी छी। लू शोंग सोचती है, गोल्डन कोर तक पहुंचने के लिए क्या मुझे फिर से श्याओचे के साथ गंदे तरीके से, नहीं, मैं कोई छिछोरी लड़की नहीं हूं। तभी बुलावा आता है, सेक लीडर ने बुलाया है। सेक लीडर लू शोंग को एक मिशन देता है, बेटा डोंगजाओ में प्लेग फैला है, लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं, ईविल कल्टीवेटर्स का काम लगता है, जाओ और उनकी बैंड बजा दो। फिर वो बम फोड़ता है, और हाँ, श्याओचे भी तुम्हारे साथ जाएगा, उसे भी ट्रेनिंग चाहिए, तुम दोनों एक दूसरे की मदद करना। पहाड़ की चोटी पर श्याओचे लू शोंग से लिफ्ट मांग रहा है, डार्लिंग, मुझे भी डोंगजाओ जाना है, मेरी तलवार में पेट्रोल नहीं है, प्लीज मुझे अपनी तलवार पे बिठा लो ना। लू शोंग समझ जाती है, साले नल्ले, ये सब तेरी ही सेटिंग है ना। श्याओचे बेशर्मी से हंसता है, अरे मास्टर का ऑर्डर है, जल्दी चलो, लेट हो रहा है। लू शोंग के दिमाग में खुराफात आती है, रुक तुझे मजा चखाती हूं। वो कहती है, ठीक है, लेकिन कस के पकड़ना, वरना गिर गए तो चटनी बन जाओगे। श्याओचे, हाँ, मैं फेविकॉल का जोड़ हूं। लू शोंग एकदम से स्पीड बढ़ा देती है। श्याओचे का बैलेंस बिगड़ता है, वो गिरने ही वाला होता है कि उसके हाथ गलती से लू शोंग के बड़े बड़े पहाड़ों पर लैंड करते हैं, और सिर्फ लैंड नहीं करते, दबा भी देते हैं। श्याओचे की जान हलक में आ जाती है, भैंस की टांग, ये क्या दब रहा है, इतना सॉफ्ट, कहीं मैं स्वर्ग में तो नहीं आ गया। लू शोंग चिल्लाती है, अरे ठरकी, हाथ हटा, क्या कर रहा है कमीने। वो उसका हाथ झटकती है। श्याओचे रोने लगता है, सॉरी मैडम, गलती से हुआ, ब्रेक मारो वरना मैं गिर जाऊंगा, मेरी जान निकल जाएगी। लू शोंग मजबूरी में स्लो करती है। साला कुत्ता, मौका मिलते ही शुरू हो जाता है। वो लोग डोंगतान चहन शहर पहुंचते हैं। श्याओचे, चलो अब मुझे फिशिंग विलेज छोड़ दो, मुझे अर्जेंट काम है। लू शोंग, मेरा क्या, जरा मेरे बारे में सोचो, मैं क्या कोई ओला उबर हूं, थक गई हूं मैं, आराम चाहिए। श्याओचे पिल्स की बोतल निकालता है, ये लो स्पिरिट पिल्स, खा लो, एनर्जी आ जाएगी, फिर से पेल के उड़ेंगे। लू शोंग, गांड में डाल तेरी गोली, मुझे सोना है। शहर पूरा खाली होता है, दिन दहाड़े सन्नाटा। लू शोंग उन्हें लुन सेक्ट के ब्रांच ऑफिस ले जाती है। दरवाजा खोलते ही लाशों का ढेर। ओ तेरी, ये क्या है। लू शोंग एक लाश को छूने ही वाली होती है कि श्याओचे उसका हाथ पकड़ लेता है। रुक जा पगली, टच मत कर, ये प्लेग से मरे हैं, इन्फेक्शन हो जाएगा, और देख, इनकी आत्मा और खून चूस लिया गया है, ये पक्का किसी पिशाच का काम है। अंदर से शोर आता है। लू शोंग तलवार निकाल के घुस जाती है। कौन है बे, बाहर निकल। सामने एक लड़की खड़ी है, पीले बाल, पीले कपड़े। वो लू शोंग की तलवार को एक बड़े ब्लेड से रोक देती है। ओ हेलो, बिना देखे हमला कर रही है, अंधी है क्या। फिर ताना मारती है, लगता है मेरी खूबसूरती देख के जल रही है चुड़ैल। लू शोंग भड़क जाती है, क्या बोली बेशरम औरत, तू ही वो ईविल कल्टीवेटर है जिसने सबको मारा, सरेंडर कर दे वरना नंगा करके मारूंगी। श्याओचे बीच में कूदता है, अरे देवी जी शांत हो जाओ, कैट फाइट बंद करो। लू शोंग श्याओचे पे चिल्लाती है, तू किसका साइड ले रहा है, इसकी शक्ल देख के पिघल गया ना ठरकी शाले।
श्याओचे, अरे नहीं यार, लॉजिक लगाओ, ये लाशें पुरानी हैं और ये लड़की अभी है, मारने वाला तो कब का भाग गया होगा, ये बेचारी तो वेट कर रही है। पीले बालों वाली लड़की लाम यिन येन ताली बजाती है। वाह, स्मार्ट लड़का, मैं वानशियान सेक्ट की लाम यिन येन हूँ, मैं भी इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। श्याओचे, देख लिया, गलत फहमी का शिकार हो गई थी तुम, सॉरी बोलो इसे। लू शॉन्ग कहती है, अबे और रंगीली, मुझे तेरी शक्ल पे भरोसा नहीं, प्रूफ दिखा, आईडी कार्ड है क्या, या आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड भी चलेगा। यिन येन स्माइल करती है और अपने बड़े बड़े गुब्बारों में हाथ डालती है। श्याओचे की आंखें बाहर आ जाती हैं। ओह माय गॉड फादर, वहां से क्या निकाल रही है? वो एक पीला टोकन निकालती है। ले देख ले चुड़ैल, मैं वानशियान सेक्ट की हूँ। लू शॉन्ग जल भुन जाती है। हाँ, वहां से निकाला, पक्का डेमन है, शरीफ लड़कियां वहां सामान नहीं रखती। यिन येन श्याओचे के पास आती है और चिपक जाती है। ओ श्याओचे भैया, ये तुम्हारी दीदी कितनी खूंखार है, मुझे तो डर लग रहा है, क्या तुम मुझे बचाओगे? श्याओचे सोचता है, बाप रे, ये तो इलास्टिक है, कितनी फ्लेक्सिबल है, कुछ तो गड़बड़ है दया। श्याओचे उसके कंधे पर हाथ रखता है। डोंट वरी बेबी, मैं हूं ना, सबका रक्षक। मन ही मन श्याओचे सोचता है, रुक जा बेटा, अभी तेरा सच बाहर निकालता हूं। यिन येन स्माइल कर रही है। हाय, कितना जेंटलमैन है, लेकिन अंदर ही अंदर गालियां दे रही है। साला सुअर, मेरा फायदा उठा रहा है, एक बार काम हो जाए इसका कीमा बना दूंगी। श्याओचे अचानक यिन येन की पीठ पर हाथ फेरता है। यिन येन की चीख निकल जाती है। आह, ये क्या था? सिस्टम एक्टिव मार्किंग सक्सेसफुल, मिस्ट्री बॉक्स रिसीव्ड। श्याओचे बॉक्स खोलता है। अंदर से निकलता है एक गुलाबी कैमिजोल यानी इनरवेयर। श्याओचे की लाट टपकने लगती है। वाह, क्या माल है, एकदम फ्रेश। यिन येन को अचानक ठंड लगने लगती है। वो अपनी चेस्ट चेक करती है। अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नंगी हो गई हूं, लेकिन सुबह तो मैंने पहना था। सिस्टम एक और चीज बताता है। आइटम के साथ मिला है डेमन सेक्ट टोकन। श्याओचे टोकन चेक करता है। उस पे लिखा है यू केयर। श्याओचे समझ जाता है, ओ तेरी, इसका नाम लाम यिन येन नहीं, यू केयर है और ये डेमन सेक्ट की है, पकड़ी गई साली। लेकिन श्याओचे चुप रहता है। अभी नहीं बताऊंगा, देखते हैं ये लोमड़ी क्या गुल खिलाती है। अब बारी है लाशों को ठिकाने लगाने की। श्याओचे सबको मास्क पहनने को बोलता है। यू केयर पूछती है, ये मुंह क्यों ढकना है, कोई रस्म है क्या? श्याओचे ज्ञान देता है। अरे गवार, ये प्लेग है, मुंह से फैलता है, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, और लाशों को जलाना पड़ेगा वरना वायरस फैलेगा। लू शॉन्ग इम्प्रेस हो जाती है। वाह श्याओचे, तुम तो डॉक्टर भी हो, नाइस। श्याओचे चिता जलाता है। स्वाहा। लू शॉन्ग कसम खाती है, मैं अपने साथियों का बदला लूंगी, चुन चुन के मारूंगी। श्याओचे भी हीरो बनता है। मैं भी, ये मेरा परिवार है। यू केयर भी नाटक करती है। हाँ हाँ, मैं भी बदला लूंगी। मन में बोलती है, अजी घंटा लूंगी। अगली सुबह आसमान में एक सिग्नल फ्लेयर दिखता है। लू शॉन्ग, अरे ये तो जेन वो इमॉर्टल कोड का सिग्नल है, कोई मुसीबत में है, चलो श्याओचे। वो दोनों उड़ जाते हैं। यू केयर भी पीछे पीछे आती है। सीन शिफ्ट होता है डोंगहाई फिशिंग विलेज में। यहाँ एक नीली आग जल रही है। अंदर 2 लोग फंसे हैं, एक लड़का और एक लड़की। सुंगू याशी। लड़का बोलता है, दीदी अगर मैं पागल हो जाऊं तो मुझे मार देना, मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता। दीदी कहती है, तू भी मुझे मार देना भाई। तभी एक विलेन आता है। इसका नाम होता है हे फांग। ये डेमन सेक्ट का लेफ्ट प्रोटेक्टर है। वो हंसता है। हा, तुम दोनों नहीं बचोगे, मेरी 9 डेमन सोल स्कॉर्चिंग फॉर्मेशन तुम्हें चूस लेगी। लू शॉन्ग हीरोइन की तरह एंट्री मारती है। रुक जा कुत्ते, सरेंडर कर दे। हे फांग, लो एक और बकरा आ गया, स्वागत नहीं करोगे हमारा? हे फांग अपनी तलवार से मीली आग फेंकता है। लू शॉन्ग ब्लॉक करती है, लेकिन आग उसकी तलवार पे आ जाती है। आह, मेरा सर जल रहा है, ये क्या बला है? हे फांग उसके पास आता है। आजा मेरी जान, मेरी आंखों में देख, दर्द गायब हो जाएगा। लू शॉन्ग फंस जाती है। वो उसकी आंखों में देखती है और हिप्नोटाइज हो जाती है। हे फांग का ठरकी रूप बाहर आता है। वाह, लुन सेक्ट का माल तो बड़ा कड़क है, आज तो पार्टी होगी, सबके सामने तेरी इज्जत लूटूंगा। लू शॉन्ग को नशा हो गया है। वो हे फांग को श्याओचे समझ रही है। श्याओचे, प्लीज यहाँ नहीं, सब देख रहे हैं। हे फांग हंसता है। हाँ डार्लिंग, सब देखेंगे, यही तो मजा है। दूर से श्याओचे और युकेर ये सब देख रहे हैं। श्याओचे का खून खौल जाता है। तेरी तो बहन के पकोड़े, मेरी बंदी पे हाथ डाला, तेरी जान निकाल लूंगा। युकेर उसे रोकती है। रुक जा पागल, वो गोल्डन कोर है, तू चींटियों की तरह मसला जाएगा, मत जा। श्याओचे, अगर मैं अपनी बंदी को नहीं बचा सकता तो मैं मर्द किस काम का, नपुंसक थोड़ी हूं। श्याओचे दौड़ता है। छोड़ दे उसे ठरकी।
युकेर चिल्लाती है, उसकी आंखों में मत देख वरना लौड़े लग जाएंगे। हे फंग लूशोंग को छूने ही वाला होता है कि शाओचे बीच में आ जाता है। वो हे फंग की तरफ उंगली दिखाता है। सुन बे गंदे कीड़े, वो मेरी औरत है, उसे सिर्फ मैं ही गंदे तरीके से छू सकता हूं, तू दूर रह। जेनबू वाले ली और सुंगू खुश हो जाते हैं। वाह, कोई बड़ा इमॉर्टल आया है। लेकिन जब वो शाओचे का लेवल देखते हैं, ची रिफाइनिंग स्टेज, तो उनका मुंह लटक जाता है। अरे यार, ये तो नल्ला है, ये क्या बचाएगा, ये तो खुद मरने आया है। पोपट हो गया। हे फंग हंसता है। हा हा हा, आज तो डबल बोनांजा, एक और बकरा। तुझे तो मैं बिना आग के ही मसल दूंगा, जैसे मच्छर को मसलते हैं। वो तलवार उठाता है। मरने के लिए तैयार हो जा कीड़े। हे फंग शाओचे पे हमला करता है। बाकी लोग जेनबू वाले सोच रहे हैं, गया लौंडा, अब इसका कीमा बनेगा। हे फंग पूरी ताकत से तलवार मारता है। खचाक! लेकिन तलवार शाओचे को छूते ही चकनाचूर हो जाती है। हे फंग की आंखें बाहर आ जाती हैं। ये क्या हुआ? मेरी तलवार चाइनीज माल थी क्या? टूट कैसे गई? जेनवू वाले भी हैरान हैं। भाई साहब, ये ची रिफाइनिंग वाला क्या अंबुजा सीमेंट का बना है? शाओचे मुक्का बनाता है और एक घूसा जड़ देता है। ले बेटा, राइटियस लाइट का प्रसाद। हे फंग खून की उल्टी करता है और पीछे जा गिरता है। भाई का गुटका बाहर आ जाता है। हे फंग समझ नहीं पाता कि शाओचे को चोट क्यों नहीं लगी। वो सोचता है, फिजिकल अटैक काम नहीं कर रहा, अब मैं मैजिक यूज करूंगा, हिप्नोटाइज करूंगा साले को। वो अपनी आंखों में पर्पल लाइट जलाता है। ओए शाओचे, मेरी आंखों में देख, तुझे जन्नत दिखाऊंगा। युकेर चिल्लाती है, अरे गधे, उसकी आंखों में मत देख, लौड़े लग जाएंगे। लेकिन शाओचे होशियार है। वो जेब से कुछ निकालता है और हे फंग की आंखों में फेंक देता है। हे फंग चिल्लाता है, मेरी आंखें, ये क्या था बे? शाओचे हाथ झाड़ते हुए कहता है, ये चूना है बेटा, पनवाड़ी से लाया था, चूना लगा दिया ना तेरे को। जेनबू वाले हंसते हैं। वाह, क्या स्ट्रैटेजी है, चूना मार के विलन को अंधा कर दिया, नाइस। हे फंग अंधा होकर तलवार घुमाता है। कहा है बे तू, तेरी जान निकाल लूंगा। शाओचे उसे एक लात मारता है। जा बेटा, अपने पूर्वजों से मिल ले। हे फंग सीधा उस सोल फायर में गिर जाता है। मैं जल रहा हूं, मेरा लेवल अप होने वाला था यार, पोपट हो गया। और वो वहीं भस्म हो जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन, लेट गोल्डन कोर कल्टीवेटर को मारने पर +200 फिजिक पॉइंट्स। शाओचे खुश है। वो लू शोंग को गोद में उठाता है। जेनवू वाली लड़की बोले तो सुंगू कहती है, अरे भाई, मैं हीलर हूं, लाओ मैं ठीक कर दूं। शाओचे, नहीं नहीं, तुम रहने दो, मुझे बस एक सॉफ्ट घास वाली जगह चाहिए जहां कोई डिस्टर्ब ना करे। ली और सुंगू कंफ्यूज हो जाते हैं, हीलिंग के लिए घास वाली जगह, ये कौन सा आयुर्वेदिक इलाज है? ली बताता है, भाई पास में तो प्लेग वाले घर हैं, लेकिन पूर्व में एक नदी किनारा है, वहां एक नाव खड़ी है। शाओचे तुरंत लूशोंग को लेकर भागता है। थैंक यू भाई, नाव ही सही, पानी में छपाक करेंगे। जेनवू वाले सोचते हैं, अजीब डॉक्टर है यार, मरीज को लेकर पिकनिक पर जा रहा है। शाओचे नाव पे पहुंचता है। वो अपने कपड़े उतार के बिछा देता है ताकि लूशोंग को चुभे नहीं। फिर वो एक पिल निकालता है। लूशोंग, ये क्या है? शाओचे, ये ग्रेट रिवाइटलाइजिंग पिल है, खा ले, एनर्जी आ जाएगी। लूशोंग शर्माती है। इतनी महंगी गोली मेरे लिए? मैं इसके लायक नहीं हूं। शाओचे, अरे पगली, मेरे पास बहुत है, रोज एक खिलाऊंगा, टॉनिक की तरह। मुंह खोल। वो गोली उसके मुंह में डाल देता है। लूशोंग पूछती है, इसका कोई साइड इफेक्ट है क्या? शाओचे उसे लिटा देता है। डोंट वरी डार्लिंग, साइड इफेक्ट मैं निकाल दूंगा, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहेगा पर मजा आएगा। लूशोंग का चेहरा लाल हो जाता है। अगर मेरी भलाई के लिए है तो ठीक है। शाओचे उसके कपड़े उतारने लगता है। तभी नाव जोर जोर से हिलने लगती है। हिलो रे। अंदर से आवाज आती है, धीरे शाओचे जी, आराम से। अगली सुबह शाओचे बाहर आता है, एकदम फ्रेश। वाह, क्या जिंदगी है, ना पक्षियों से जलता हूं ना इमॉर्टल से, अपनी लाइफ सेट है। लूशोंग भी बाहर आती है। शाओचे सोचता है, ओह माय गॉड, रात भर की मेहनत के बाद ये और भी सुंदर हो गई है, इसे कहते हैं ग्लो अप। लूशोंग शर्माते हुए कहती है, बेशरम, घूरो मत, काम खत्म हो गया, अब चलते हैं। अब सब लोग शाओचे, लूशोंग, ली, सुंगू और युकेर एक कुएं के पास जमा होते हैं। ली बताता है, यहीं से प्लेग फैला था, हे फंग ने इसमें जहर डाला था ताकि वो अपना काला जादू पूरा कर सके। सुंगू गाली देती है, साला राक्षस, डीमन सेक्ट वाले जानवर से भी बदतर है। युकेर, जो असल में डीमन सेक्ट की है, उसको बुरा लगता है। ओए हेलो, ऐसा मत बोलो, डीमन सेक्ट में भी रूल्स हैं, ये हे फंग अपनी मनमर्जी कर रहा होगा, इसमें डीमन सेक्ट की गलती नहीं होगी। ली को शक होता है, मिस लाम, तुम डीमन सेक्ट को डिफेंड क्यों कर रही हो? युकेर बात संभालती है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ज्ञान दे रही थी, इमॉर्टल बनो या डीमन, सबका गोल तो ऊपर जाना ही है ना। शाओचे भी सहमत होता है, हाँ भाई, लड़की सही बोल रही है। हे फंग ने बताया था कि वो कोई पुरानी टेक्निक सीख रहा था। तभी कुएं में हलचल होती है, कौवे मंडराने लगते हैं, एक रास्ता खुलता है।
सुंगू बोलती है, बाप रे, ये तो सीक्रेट रियल्म का दरवाजा है। ली कहता है, भाई ये बहुत रेयर है लेकिन बहुत खतरनाक भी है, हमें बड़ों को बताना चाहिए। लूशोंग भी डर जाती है, हाँ रिस्क नहीं लेने का। शाओ चे मन ही मन ली की तारीफ करता है, लौंडा समझदार है लेकिन डिसीजन लेने में फट्टू है, ये लीडर नहीं बन सकता। खैर, यूके ड्योनशिचेन की पूरी पलटन के साथ एकदम नवाबी स्टाइल में लेट पहुंचता है। ली का दिमाग खराब हो जाता है, वो चिल्लाता है, अबे ओ नल्ले, हम कल से सिग्नल भेज रहे थे, तू अब आया है क्या? रास्ते में पानी पूरी खाने रुक गया था? तू सबसे पास था फिर भी सबसे लेट। चिशन अपने बाल ठीक करते हुए एटीट्यूड दिखाता है, अरे भाई चिल्ला मत, मैंने सिग्नल देखा था पर मेरा मूड नहीं था आने का। मैं ड्योन सेट का राजा हूं, मैं तेरी तरह वेल्ला नहीं हूं जो हर सिग्नल पे दौड़ता फिरूं। ली भड़क जाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। चिशेन शाओ चे को देखता है और ताना मारता है, ओहो, हमारा ची रिफाइनिंग वाला दोस्त भी यहाँ है क्या बे? मेरे चाचा की कब्र पे फूल चढ़ाने गया था क्या? शाओ चे शांत रहता है और एक स्माइल देता है, अरे नहीं मुन्ना, मैं तो बस तेरी गांड फटती हुए देखने आया हूँ, पॉपकॉर्न तैयार है। चिशेन को गुस्सा आता है लेकिन वो कंट्रोल करता है, सुनो रे भिखारियों, हम पांचों सेक्ट मिलके खजाना लूटेंगे, जो पीछे हटेगा उसका हिस्सा जब्त। जल्दी फैसला करो, मेरे पास टाइम नहीं है। लूशोंग भड़क जाती है, साले हरामी, रिस्क हम ले, खजाना तू ले, शर्म नहीं आती? लेकिन ली सबको शांत करता है और ज्ञान पेलता है, लड़ो मत, एकता में शक्ति है। यूकेर चिशेन की हाँ में हाँ मिलाती है और सबसे पहले कुएं में कूद जाती है, बाकी सब भी भेड़ चाल में कूद जाते हैं। अंदर पहुंचते ही वो एक हॉल में आते हैं जिसे डीमन गॉड हॉल कहते हैं। चिशन चारों तरफ देखता है और नाक से कोड़ता है, छी, ये कैसा सीक्रेट रियल्म है? फर्श भी टूटा हुआ है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, लगता है बिल्डर ने पैसा खा लिया। बाकी लोग पागलों की तरह खजाना ढूंढ रहे हैं, जैसे नंगे भूखे ने 10 दिन से खाना न खाया हो। शाओ चे को बीच में रखी एक बड़ी मूर्ति से अजीब वाइब्स आ रही हैं। उसकी तलवार कुआ कांपने लगती है, कुआ इमोशनल हो जाती है। शाओ चे, ये तो मेरे बड़े भैया की मूर्ति है, मुझे उनका ऑरा महसूस हो रहा है, मुझे बाहर निकाल। शाओ चे उसे शांत करता है, चुप कर इमोशनल फूल, अभी माहौल टाइट है, बाहर निकली तो बवाल हो जाएगा। ली की नजर मूर्ति के हाथ में एक टोकन पर पड़ती है, डीमन सेक्ट डिक्री। ली की आंखें चमक जाती है, ओ तेरी, ये तो इस रियल्म की चाबी है, खजाना मिल गया। वो उसे पकड़ने ही वाला होता है कि यूकेर चिल्लाती है, रुक जा साले, उसे मत छूना वरना लौड़े लग जाएंगे। ली डर के मारे हाथ पीछे खींच लेता है, क्यों? यूकेर समझाती है, वो ट्रिगर है, अगर उसे हिलाया तो लॉकडाउन लग जाएगा, हम सब फंस जाएंगे। ली हाथ जोड़ता है, थैंक यू बहन, जान बचा ली। तभी एक हाथ आता है और टोकन छीन लेता है, ये हमारा कमीना ड्योनशिचेन है। तुम लोग डरपोक हो, जो माल तुम्हें नहीं चाहिए वो मेरा। यूकेर और ली पीछे हट जाते हैं, अरे सुअर के बच्चे, तूने हम सबको मरवा दिया। शाओ चे भी ताना मारता है, वाह रे गधे, खुद तो डूबेगा हमें भी ले डूबेगा। चिशिन हंसता है, क्या लॉकडाउन, सब बकवास है, ये पुराना खंडहर है, यहाँ कुछ काम नहीं करता। लेकिन तभी मूर्ति से आवाजें आने लगती हैं, उसका सर घूमने लगता है, दरवाजे गायब हो जाते हैं और सिर्फ पत्थर की दीवारें बचती हैं। यूकेर दरवाजा पीटती है, खुल जाए सिमसिम, प्लीज गो कोरोना गो। शाओ चे, अबे गधो, अब कुछ नहीं हो सकता, लॉकडाउन लग गया है, अब तो बस ऊपर वाला ही बचा सकता है। मूर्ति की आंखों से लाल लेजर बीम निकलती है, ये लाइट कुछ चेलों पर पड़ती है, अगले ही पल उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। उन्हें डीमन हार्ट सीड इन्फेक्ट कर देता है, वो पागल हो जाते हैं और अपने ही दोस्तों को काटने लगते हैं, मारो काटो पेल दो सबको। हॉल में कत्लेआम मच जाता है, खून की नदियां बहने लगती हैं। ली और सुनगू चिल्लाते हैं, रुको भाइयों, हम तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन दोस्त अब कसाई बन चुके हैं, जो लाइट में आया वो गया। शाओ चे समझ जाता है, ये नजरों का धोखा है, अगर मूर्ति की आंखों में देखोगे या उसकी रेंज में आओगे तो तुम भी साइको बन जाओगे। मूर्ति का सर फिर घूमता है, लाइट अब और फैल रही है। ली चिल्लाता है, भागो, लाइट से बचो। कुछ लोग बचते हैं, कुछ मरते हैं। चिशन को कोई पछतावा नहीं है। मुझे क्या, मैंने तो नहीं मारा ना। यूकेर और लूशोंग डर के मारे कांप रही हैं। शाओ चे जी बचाओ, मुझे डर लग रहा है। शाओ चे बेशर्मी से दोनों को गले लगा लेता है, अरे डार्लिंग्स, मुझे भी डर लग रहा है, आ जाओ ग्रुप हग करते हैं। जब रेड लाइट उनके पास पहुंचने वाली होती है, शाओ चे हॉल में एक और मूर्ति देखता है, 3 बंदरों की मूर्ति। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। शाओ चे का दिमाग बत्ती की तरह जलता है, यही कोड है, इस लॉकडाउन का प्रिंसिपल यही है, अगर हम न देखेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे तो ये लाइट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चिशन, क्या बकवास है, ये कोई स्कूल का गेम है क्या? यूकेर, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, शाओ चे की बात मानो। शाओ चे लूशोंग से कहता है, जल्दी कर, आंखें बंद कर, कान बंद कर और मुंह।
लूशोंग, मैं सुसाइड कर लूंगी पर ज़ॉम्बी नहीं बनूंगी। शाओचे, अरे चुप कर ड्रामेबाज, मेरे पास एक प्लान है। रेड लाइट उनके ऊपर आ रही है। शाओचे अपनी आंखें और कान बंद कर लेता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन, लॉग इन सक्सेसफुल, आइटम हेडफोन्स। शाओचे तुरंत हेडफोन खुद पहन लेता है। अब उसके हाथ फ्री हैं, वो अपने हाथों से लूशोंग के कान बंद करता है और उसका मुंह बंद करने के लिए वो उसे किस कर देता है। लूशोंग की आंखें फटी रह जाती हैं। शाओचे मन ही मन सोचता है, सॉरी डार्लिंग, ये इलाज है, इसे माउथ टू माउथ सीलिंग टेक्निक समझ ले। वैसे लिप्स तो सॉफ्ट है। डियोन चिशिन ने भी देखा देखी में आंख कान बंद कर लिए थे। बाकी लोग जो नहीं कर पाए वो गिर गए या पागल हो गए। रेड लाइट उनके ऊपर से निकल जाती है, उन्हें कुछ नहीं होता। चिशिन सोचता है, अरे मैं बच गया। लेकिन फिर उसके दिमाग में कीड़ा काटता है, मैं शाओचे जैसे नल्ले पे भरोसा क्यों कर रहा हूं? मेरी लेवल हाई है, मेरी विल पावर स्ट्रांग है, मैं तो इस लाइट को हरा सकता हूं। हर टट्टी विलन की तरह उसका ईगो भी जाग जाता है। मैं अपनी आंखों से देखूंगा, मैं अमरिंद्र बाहुबली हूं। वो आंखें खोल देता है और कान से हाथ हटा लेता है। हा हा हा, देख शाओचे, मुझे कुछ। तभी उसकी आंखों में रेड लाइट घुस जाती है। उसकी पुतलियां लाल हो जाती हैं। चिशिन के चेहरे पर एक डरावनी स्माइल आती है। ग्रर, खून, मुझे खून चाहिए। शाओचे किस तोड़ते हुए देखता है, देख लिया चोमू का अंजाम, मरवा ली अपनी। तभी डियोन चिशिन जो साइको हो गया था, वो अपनी तलवार घुमाता है और सामने वालों को पेल देता है। शाओचे को एक कमीना आइडिया आता है, अगर मैं यूकेर को गुस्सा दिला दूं तो वो चिशिन को संभाल लेगी। शाओचे धीरे से जाता है और यूकेर के पिछवाड़े पर एक जोरदार लात मारता है। यूकेर भड़क जाती है, कौन है बे, मेरी गांड, मतलब पीछे किसने मारा? गुस्से में वो कान मुंह बंद करना भूल जाती है। लाल लाइट उस पे पड़ती है और वो भी साइको बन जाती है। किसने मारा? मैं उसका कीमा बना दूंगी। उसे सामने चिशिन दिखता है, तू ही था ना ठरकी। वो अपनी खंजर निकालती है और चिशिन पे टूट पड़ती है। रेड लाइट बंद हो जाती है। शाओचे पीछे से आता है और एक डंडा चिशिन के सर पे दे मारता है। चिशिन बेहोश हो जाता है। शाओचे स्माइल करता है, अरे बेचारा, पजेस्ड था, कंट्रोल नहीं कर पाया, मैंने इसे शांत कर दिया। मन ही मन शाओचे सोचता है, साले कुत्ते, अगर तूने वो टोकन नहीं छेड़ा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। यूकेर और चिशिन को होश आता है। यूकेर पूछती है, शाओचे, क्या तूने मुझे लात मारी थी? शाओचे मासूम बनता है, मैं, अरे राम राम, मैं तो शरीफ बच्चा हूं, ये सब इस चिशिन का काम है। यूकेर चिशिन को पीटने लगती है, साले कमीने, तूने मुझे छुआ? लूशोंग कहती है, अरे लड़ो मत, वो टोकन वापस रख दो, वरना हम सब लौड़े लग जाएंगे। शाओचे सोचता है, अगर मेरे पास वो हेडफोन नहीं होते तो मैं तो शहीद हो जाता। वो टोकन वापस मूर्ति के हाथ में रख देता है। बाकी बचे हुए लोग रो रहे हैं, हाय हमारे दोस्त मर गए, हम क्या मुंह दिखाएंगे? शाओचे, चुप करो ड्रामेबाजों, जो मर गए सो मर गए, अब निकलो यहां से, ये जगह तुम्हारे बस की नहीं है। वो लोग झुक के थैंक यू बोलते हैं, सीनियर शाओचे जी, आपकी कृपा हम याद रखेंगे, जीने के 5 दिन आप ही ने दिए हैं।